ये मुझे अभी लग रहा है कि मैं सपना कोई देख रहा हूँ कि इतने सालों से मैं इस जगह को मोबाइल में देखता था और आज आज मैं यहाँ पे हूँ। अभी लगता है मुझे सपना ही देख रहा हूँ मैं। शिव कैलाशों के बसी धौलीदारों के राजा, शंकर संकट हरणा। कट्टा चुरा रहा है, रेनकोट भी चोरी का है। ये दुकान तो इससे बंद था और बारिश लगातार हो रहा है। सोचे कि अब करे तो करे क्या, बारिश तो रुकने वाला नहीं है, वो तो मुझे पता है। चोरी करके तुरंत चोरी कर रहा है ये। भगवान जिसका भी दुकान है माफ़ कर देना, मजबूरी में करना पड़ता है ये सब चीज़ें। वैसे फटा हुआ रेनकोट पुराना है, शायद उसने फेंक रखा था ऐसे ही। हाँ बचा तो लेगा, लेकिन वैसे इस मुसीबत में इसी की वजह फंसे थे। मैं बोला था आराम से चेकआउट करके निकलेंगे, तो नहीं चलो ना, बस का रूट पूछ के आते हैं, टाइम पूछ के आते हैं। मौसम तो एकदम बढ़िया है बाहर, ये मौसम है, देख रहे हो कितना बढ़िया मौसम है। अभी तो थोड़ा बारिश स्लो हो गया, अभी तो एकदम आंधी तूफान बाहर आ रहा था। वो दूसरे तरह का जादू है, मैं असली जादू, वो नकली जादू है। मैं तो नकली में मना कर रहा हूँ। मजा आ रहा है बबला, पीछे से पूरा मजा ले रहा है सबको ना। हमने लिया फ्रेंच फ्राइज, उसको लगता है कि पोलियो मार दिया है, या जो जिससे बना है वो कमज़ोर था। एकदम पतला पतला फ्रेंच फ्राइज है। ये देखो कॉफ़ी के साथ टेस्ट ले रहा है, अजब पुरानी है ये। बताइए सर कैसा है, मज़ा आ रहा है? बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा भाई, गजब। आज तो हमारा स्टेशन ही छूट जाता, ट्रेन एकदम खाली था। हमने सोचा कि 2-3 घंटे का सफर है तो क्यों बुक किया जाए, तो हम जनरल में जाके बैठ गए। एकदम आराम से बैठ के आ रहे थे, जैसे जैसे कोयम्बतूर के पास ट्रेन आई, ट्रेन में जो भीड़ बढ़ी मैं बता नहीं सकता। और जब कोयम्बतूर जंक्शन आई, हम बाहर निकलने की कोशिश करें अपने बोगे से, लेकिन जगह कोई दे ही नहीं रहा, हटी ना, इतनी भीड़ से बता नहीं सकता। मुझे लगा कि गया ट्रेन अपना, 5 मिनट लगे मुझे बाहर निकलने के लिए। मुश्किल से निकले हम लोग अंदर, हमको लगा ट्रेन छूट ना जाए, कितना भीड़ हो गया था अंदर। गेट वाले कोशिश कर धक्का देने, निकल निकल भाई, स्टेशन है हमारा, कोई हिल नहीं रहा, कोई था नहीं वहाँ पर। अचानक से पूरा भीड़ बढ़ गया। किस्मत से उसका स्टॉपेज था कुछ देर वहाँ पे, और नहीं तो हमारा ट्रेन तो आज गया ही था। अरे सुन, अभी मैं गया था वॉशरूम में, ठीक है, तो इधर था लेडीज़ का, इधर का जेंट्स था। तो जेंट्स वाला में कोई था बैठा हुआ, बोला कि बस टॉयलेट ही करना है तो चले जाओ लेडीज़ में। तो इसका जो ऑनर है वही बोला, तो मैं गया। अब जब आ रहा हूँ तो औरत मुझे घूर रही है ऐसे करके। तो गाली नहीं, मुझे कुछ और समझ नहीं होगी, गाली देने की बात ही नहीं है। वो क्या सोचे कि मैं कौन हूँ, किस टाइप का लड़का हूँ। आज तो हम लोग पुलिस वाले के हाथ तक पिटते पिटते बच गए, और हमारी कोई गलती भी नहीं थी। बताओ इतनी रात को तो हमारे ट्रेन स्टेशन पर छोड़ा हमें, और एक रात गुजारने के लिए कम वक्त होटल में पैसे वेस्ट करे, जब उनके पास स्टे करने के लिए दूसरे अफसर अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप स्टेशन पे रात गुजार सकते हैं। तो हम चले गए वेटिंग रूम में, और वहाँ क्या देखते हैं, पूरा फुल, जगह ही नहीं थी भाई साहब। तो हम गए प्लेटफॉर्म पे देखने, वहाँ पे कोई सो ही नहीं रहा था, अकेले सोते तो ऑकवर्ड लगता। तो हम स्टेशन पर ही टहल रहे थे, तो देखा कि काउंटर के पास कुछ लोग सो रहे हैं। तो हमने वहाँ पर बिस्तर लगाया, और जैसे हम लेटने गए, कुछ पुलिस वाले आए, हमारे बगल में जो लेटे हुए थे उन्हें कूट दिया। पता नहीं क्यों, देखने में तो वैसे चोर उचक्के लग रहे थे, शायद इसलिए कूटा हो, लेकिन कारण मुझे नहीं पता। और पुलिस वाले ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन बबलू की फट गए। बोला कि भाई ये जगह सेफ नहीं है। बोला कि क्यों, कूट सकते हैं हमें भी ऐसे ही। अरे यार, तो फिर वहाँ से बाहर निकले, स्टेशन की बाहर की तरफ कुछ लोग सो रहे थे,
कब मैं वहीं पे बिस्तर लगा के रात गुजारी। बताओ, सोने के लिए भी इतना स्ट्रगल करना पड़ता है जीवन में। कभी कभी पैसे बचाने के लिए हमें बहुत चलना ही पड़ता है। जैसे कि अभी जाना था बस स्टैंड, तो हमने एक ऑटो वाले से पूछा कि कितने पैसे लोगे भाई साहब, तो बोलते हैं 2000। नहीं, 2000 नहीं बोला था एक्चुअली, उससे बोला था 200 रुपए, वो भी 4 किलोमीटर के। देख रहे हो, मैंने बोला ऑटो वाले भैया से कि भाई एरोप्लेन से ले जा रहे हो क्या, इतने पैसे ले रहे हो, कौन कम वक्त 4 किलोमीटर के लिए 200 रुपये देगा। मैंने बोला बबलू चलो पैदल चलते हैं अपन लोग, सुबह का टाइम मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा। लेकिन सामान थोड़ा भारी था तो कंधा दर्द कर रहा था, पैर दर्द कर रहा था, पीठ दर्द कर रहा था, क्योंकि आराम तो हम सही से कर ही नहीं रहे। पैदल चलते चलते हम लोग को मिल गई पहली बस जो हमें छोड़ देती ईसा फाउंडेशन पे। रात भर ट्रेन में क्या हम लोग सोए हैं मस्त स्टेशन पे। अरे आधी रात में मच्छर काटा, फिर एक को पुलिस ने कूटा तो ये डर गया, इतना डर गया कि स्टेशन के बाहर जाकर सोना पड़ा हम लोग को। हाँ, फिर जैसे जैसे उठे सुबह और यहाँ आया, वैसे बस का टाइम था 5:40। लेकिन किस्मत हम लोग की ठीक ठाक है, बस मिल गई। बस ली और सुबह सुबह पहुँच गए ईसा फाउंडेशन। पहले तो हमारा बैग वैग सारा चीज़ चेक किया गया, फिर अंदर गए, फिर दूसरी बार बैग चेक किया गया और हमें अपने कॉटेज का रूम नंबर दिया गया और एक बैंडेज पहना दिया गया, जिसकी वजह से शायद हम लोग कॉटेज के अंदर आ जा सकते हैं और खाना खा सकते हैं, लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं। इसके बिना अलाउ नहीं है। पहली बार जीवन काल में मैंने क्या खाया क्या पिया पता ही नहीं चला मुझे। हम लोग गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। पहले तो मैं 2 ड्रिंक मिला पीने को। एक तो शायद मुझे लग रहा था कि क्या बोलते उसे, क्या नाम है यार उसका, मैं भूल गया क्या नाम है, हाँ खीरे का जूस लग रहा था मुझे। और एक तो गारा गारा सा था, कुछ सत्तू टाइप, लेकिन वो स्वीट था। वैसे छोड़, नाम में क्या रखा है, टेस्टी था, मैं इतना कह सकता हूँ। मैंने तो 2 बार पिया। फिर हमें खाने को दिया गया और हमने क्या खाया मुझे नहीं पता भाई। जो भी खाया एकदम बॉयल था, टेस्टी था। मैं बता नहीं पा रहा हूँ क्या था क्योंकि मैंने वो पहली बार ही खाया था, तो मुझे ज़्यादा अंदाजा था नहीं कि हमें क्या दिया जा रहा है खाने को। फिर उसके बाद हम लोग चले गए आदि योगी दर्शन करने के लिए, जिसके लिए हम इतनी दूर से आए थे। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे, ना 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 हर जगह मोबाइल ले जाने की आदत ना एक दिन मरवाएगी। हम गए थे ध्यान लेके हमका दर्शन करने, अब हम मोबाइल अलाउ था ही नहीं, लेकिन हम दोनों गधे मोबाइल लेके चले गए क्योंकि रूम था काफी दूर हम लोग का, और मोबाइल छोड़ के जाते तो वापस घूम के जाना पड़ता, फिर वापस से लेके आना पड़ता। इसलिए आलस के चक्कर में हमने सोचा क्यों ना मोबाइल पॉकेट में छिपा लेते हैं, किसी को क्या ही पता चलेगा। हम घुस तो गए थे अंदर, लेकिन सब ध्यान कर रहे थे ध्यान लेने के पास बैठ के, तो हम लोग भी बैठ गए मेडिटेशन करने के लिए। और मेडिटेशन से ज़्यादा ध्यान मेरा मोबाइल पे था कि कहीं कोई कॉल ना कर दे, क्योंकि गधे हैं हम लोग ने मोबाइल साइलेंट भी तक नहीं किया। गलती से मेरा फ़ोन बजाता तो हमें वहीं पे लात मार के निकाल दिया जाता। हम लोग आए इधर लाइट साउंड शो देखने, और बारिश हो रही है। अब पता बारिश हो तो चला तो देगा, बस ज़्यादा इतनी हल्की हल्की बारिश हो रही है, हम लोग बैठ कर आराम से देख सकते हैं, मतलब खड़े होके बैठेंगे का गीला गीला हर चीज़। बस शुरू हो जाए और बारिश तेज ना हो तो बढ़िया रहे। तो दिक्कत हो जाएगी, हम सही से देख नहीं पाएंगे। 7 बजे का टाइम है यहाँ पे, समय कितना हो रहा है, 9 मिनट बाकी है। लस्सी क्या होता है गई आदि योगी, ये मुझे अभी लग रहा है कि मैं सपना कोई देख रहा हूँ कि इतने सालों से मैं इस जगह को मोबाइल में देखता था और आज मैं यहाँ पे हूँ।
अभी लगता है मुझे सपना ही देख रहा हूँ मैं। Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adi Yogi. मैं यहाँ आने से पहले सोचा कि क्या मज़ा आएगा ना, रोज़ इडली वड़ा डोसा नारियल का चटनी सांभर खाने को मिलेगा। अब यहाँ का सोच रहा हूँ कि काश दाल चावल मिल जाए कहीं से, रोटी सब्जी मिल जाए। पता नहीं यहाँ पे मतलब अच्छा, ये जितना भी साउथ इंडियन फूड है सबको अच्छा लगता है, लेकिन ये एक दो दिन तुम लगातार खाओगे ना, तीसरे दिन तुम बोर हो जाओगे, फिर तुम अपने जो डेली खाते हो दाल चावल रोटी सब्जी उस पर ही आ जाओगे। ये बेचारा चावल दाल चावल करते रहता है, लेकिन इसका भी काम हो जाता है, कुछ हर चीज़ में चावल मिल ही जाता है इसको कहीं ना कहीं किसी रूप में, बस दाल नहीं मिल पाता वो अलग बात है। अब पता नहीं मुझे रोटी सब्जी कब खाने को मिलेगी। यहाँ तो ज़्यादातर लोग नॉनवेज खाते हैं, हर जगह बिरयानी बिरयानी। हमारी ट्रेन है रात के एकदम 12 बजे और हम लोग आए हैं स्टेशन पे 10 बजे नहीं 9:30 हो रहा था, 9 साढ़े 9। इतनी सुबह जल्दी हम लोग कहीं नहीं आए थे ट्रेन पकड़ने के लिए, वो भी 12 बजे रात का ट्रेन। हम आए सुबह ट्रेन पकड़ने। वो हुआ ये था कि हम लोग का चेकिंग टाउन 6 बजे था। शुरू में प्लान था कि आराम से हम लोग घूमेंगे ईसा फाउंडेशन में ही, फिर सोचा बारिश हो रही, सामान सब कहाँ रखे, कोई ऑप्शन था नहीं, तो हम लोग आ गए स्टेशन पे। सुबह से बैठे हैं यहाँ पे। मंदिर से ज़्यादा हमने चर्च देखा है, तो मन करा क्रिश्चियन में जाकर बदल जाऊँ, धर्म परिवर्तन कर लो। और रोज़ सुबह शाम हालेलुया करता रहो। अभी कोई सुन के कहीं ऑफेंड ना हो जाए, बोले कि ये कैसे कर दी हमारे धर्म के बारे में, हमारे धर्म का मजाक उड़ाता है, तेरी ऐसी कृति। सदगुरु के आश्रम में तो कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, क्योंकि अंदर मना कर दिया गया था कि कॉटेज के अंदर कोई मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा, रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो सोचा कि मना कर दिया तो काहे बिना काम का रिकॉर्ड करेगा। वैसे रिकॉर्ड करते तो ज़्यादा कोई बोलता नहीं, लेकिन फिर भी जब बोल दिया गया है तो नहीं करना ही चाहिए। तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। और जो आदियोगी का स्टैचू है वो फाउंडेशन की थोड़ा बाहर की तरफ है, तो वहाँ मोबाइल अलाउ है, वहाँ पे थोड़ा रिकॉर्ड किया हम लोगों ने। कहाँ टहल रहा था रे? सीक्रेट बात है।
नर मादा की तलाश में माता की तलाश में नहीं है। तो मैं बता, मेरे को विश्वास करो, ये वही करता है। कोई काम नहीं था तो नर मादा की तलाश में निकल गया। पता हुआ, एक औरत बुजुर्ग महिला तुमसे पूछ रही थी, उसका जवाब क्यों नहीं देते हो? क्या कर रहे हो तुम? इसलिए वो लोग आते हैं और कुछ अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, उनका लैंग्वेज हमको क्या पता। पता नहीं क्या बोल के जाते हैं मलयालम में, कुछ समझ नहीं आता तो मैं उसका रिप्लाई क्या दूँ। कंफर्म टिकट होने के बाद भी हमने जनरल में बहुत धक्के खाए। हमारी ट्रेन थी कोयम्बतूर से कोलम तक की, वो भी रात के 12 बजे, और मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि मुझे नींद ना बहुत तगड़ी आती है, वो भी 9 बजे के बाद से। मैं समझो नींद के नशे में रहता हूँ 9 बजे के बाद। तो जैसे ही हमारी ट्रेन आती है, मैं पहुँच जाता हूँ अपने सीट पे। वहाँ पे देखता हूँ कुछ लोग लेटे हुए हैं, बोलता हूँ चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझे नहीं पता कि नींद के नशे में मैं क्या क्या कर दूँ। तो वो लोग शांति से चले गए। फिर मैं जैसे ही सीट पर लेटता हूँ, टीटी भाई साहब आ जाते हैं, बोलते टिकट दिखाओ। उनको टिकट दिखा रहे हैं, और हमारे ऐप में टिकट दिख रहा था, हमारे मैसेज में भी टिकट दिख रहा था, हमने ईमेल तक दिखाया, लेकिन भाई साहब के जो टैब रहता है उसमें दिख ही नहीं हम लोग का नाम। बड़ी देर के बाद ना उसको समझ में आ रहा है, ना मुझे समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो बोलता कि मैं आगे से चेक करके आता हूँ, फिर मैं देखता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। फिर मैं सोचता हूँ ऐसे कैसे हो सकता है, जब हमारे पास टिकट है तो उसमें क्यों नहीं दिख रहा है। तब मैं अपने टिकट की डेट देखता हूँ, बबलू भाई साहब ने 18 जुलाई की जगह 18 अगस्त को टिकट बुक कर दी थी।